सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर वेव। और ये बच्चे वेव्स जो है बेसिकली आपका एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, और मतलब बुक का कुल मिला के लास्ट चैप्टर है। तो वेव्स में बच्चे Yes. पहले हम लोग समझे ये वेव्स क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, मींस व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स। तो सबसे पहले बच्चे वेव्स इज अ बेसिकली यू कैन से द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी का फॉर्म होता है बच्चे, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं बच्चे तो वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो है एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं बच्चे। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्टिल वाटर है, रुका हुआ वाटर है बच्चे, अगर उसमें कोई स्टोन अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे रिपल्स के फॉर्म में जो है वेव प्रोपगेट करती है ना। जब वेव प्रोपगेट करती तो उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में, हाँ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिंग सर्कल्स। तो एनर्जी और मोमेंटम उस दैट इंस्टेंट पे क्या होता है बच्चे, ट्रांसफर होता है। तो आप देखेंगे बच्चे कि उसमें डिफरेंट तरह का वाइब्रेशंस होता है। तो समटाइम्स वाइब्रेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। समटाइम्स क्या होता है, तो वॉट एवर द वाइब्रेशन इज देयर दैट इज परपेंडिकुलर टू द यू कैन से द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे डिफरेंट टाइप का ये कह सकते हैं आपकी वाइब्रेशंस होते हैं। तो वेव्स को पहले हम लोग लिखें बच्चे, फिर इसके डिफरेंट काइंड्स और इसके देख लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो वेव्स, it is a form of energy। तो वेव बेसिकली क्या हो गया, इट इज अ डिस्टर्बेंस, इट इज अ डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस के कारण तो हुआ बच्चे, ये डिस्टर्बेंस ही तो है ना। तो या Yes. कह सकते हैं बच्चे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली अगर वेव को डिवाइड किया जाए बच्चे, टाइप ऑफ वेव्स की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ वेव्स में बेसिकली तीन पार्ट से हैं, तीन पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चे। एक तो हो जाता है आपका मैकेनिकल वेव। लेट्स सी मैकेनिकल वेव क्या होता है। इसमें बेसिकली मेन फोकस हमारा इसी मैकेनिकल वेव पे ही है, ये क्या होता है अभी देखते हैं। दूसरा है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हो जाएगा बच्चे। एंड Yes, sir. थर्ड वन इज योर मैटर वेव। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है बच्चे, हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चे, वो मैकेनिकल वेव पढ़ना है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बच्चे, तो दैट विल बी स्टडीड इन मींस क्लास 12, राइट? Yes, sir. तो अगर अभी हम डिस्कस करें बच्चे कि मैकेनिकल वेव क्या हो गई, तो मैकेनिकल वेव को कह सकते हैं बच्चे कि अ वेव विच रिक्वायर्स द मीडियम टू ट्रेवल, है ना। मींस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इट रिक्वायर्स द मीडियम। यहां लिख सकते हैं बच्चे, अ वेव which requires medium to travel, medium to travel। तो चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है बच्चे। तो लेकिन ये वैक्यूम के थ्रू नहीं चल पाएंगे, मेरा मीडियम की जरूरत है, इसका मतलब वैक्यूम के थ्रू नहीं चल पाएंगे बच्चे। तो इसमें जो एग्जांपल है जो हम लोग को पढ़ना है बच्चे, साउंड वेव्स हो गया, वाटर वेव्स हो गया, वेव्स ऑन अ स्प्रिंग हो गया, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जांपल्स इसमें कह सकते हैं बच्चे। वन जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है बच्चे, साउंड वेव्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को जो मेजर फोकस रहेगा बच्चे इसी साउंड वेव्स पे रहेगा, है ना। Yes, sir. अभी हम लोग देखेंगे बच्चे कि ये मैकेनिकल वेव किस और इसके दो टाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं बच्चे। दूसरा हो गया बच्चे ईएम वेव्स, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये क्लास 12 में आप जाएंगे बच्चे, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट, एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर रहेगा, मींस दैट विल बी आई थिंक 7th या 8th चैप्टर रहेगा। तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लीजिए बच्चे कि ये ऐसी वेव है बच्चे दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट। दिस wave this wave does not require any medium to propagate, any medium to propagate। इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती बच्चे जब ये प्रोपगेट करता है, राइट। तो इसमें एग्जांपल में आप बता सकते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, जो रेडियो वेव्स हो गया, या एक्सरे हो गई, तो ये सारे हो गई बच्चे। इसमें आपका एक्सरे,
एक्स रे हो गया बच्चे, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, रेडियो वेव हो जाएगा, Yes, sir. और ईएम वेव्स हो जाएगा बच्चे। तो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं बच्चे। अब नेक्स्ट है बच्चे मैटर वेव। तो मैटर वेव क्या होती है, तो इट्स एज इट्स नेम इंडिकेट, मैटर वेव का मतलब ये हो गया बच्चे कि मैटर के चलने के कारण जो वेव बनती हो, दैट इज नोन एज अ मैटर वेव्स। मींस ड्यू टू द Yes, मोशन ऑफ द मैटर, वॉट एवर द वेव जनरेटेड इज नोन एज अ मैटर वेव। तो इसमें लिख सकते हैं बच्चे, वेव्स जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ मैटर। तो बच्चे इसमें कौन से मैटर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ दी, यू कैन से इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चे, प्रोटॉन हो गया, yes, sir. दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गया बच्चे। तो ये इनके कारण होती है बच्चे, राइट। तो बेसिकली जो हम लोग को इस चैप्टर में फोकस करना रहेगा, मैं ऑलरेडी बताया, वी हैव टू फोकस ऑन द मैकेनिकल वेव, और उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे बच्चे डिटेल में, बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट मैकेनिकल वेव को अगर देखा जाए बच्चे, तो इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज योर, यू कैन से द ट्रांसवर्स वेव, एंड देयर इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। तो इस मैकेनिकल वेव की अगर बात करें बच्चे, मैकेनिकल वेव को फर्दर डिवाइड करते हैं बच्चे। वन इज योर ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड वन इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब बच्चे इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, और ये कैसे प्रोपगेट Yes, करती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चे। ओके, तो अब इसमें क्या होता है बच्चे, ट्रांसवर्स वेव की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये हो जाएगी बच्चे, तो इसमें जो मीडियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना बच्चे, जिस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव चलती है, उस मीडियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, ऑक्सीलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। yes, मतलब ये लिख सकते हैं बच्चे, ट्रांसवर्स wave, we can write here what, we can write the wave whose constituents of medium, whose constituents of medium vibrate perpendicular to direction of propagation of wave, yes, sir. प्रोपागेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में बच्चे वेव चलती है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन होता है मीडियम का, तो उसको बोल देते हैं बच्चे क्या, ट्रांसवर्स वेव होता है। या जैसे आप कह सकते हैं बच्चे कि अगर हम रोप लें और उसमें थोड़ा सा पल्स दें, रोप में अगर पल्स देते हैं बच्चे, तो देखिए जो मीडियम का जो पार्टिकल होगा जिसमें वो रोप है बच्चे, तो वो जो एयर पार्टिकल होगा बच्चे, दैट विल वाइब्रेट इन up and down position, and Yes, sir. wave will propagate in linear direction, straight line में चलेगा बच्चे। तो वो क्या हो जाएगा आपके, वो आ जाएगा, उसको कह देंगे बच्चे ट्रांसवर्स वेव। उसको क्या कह देंगे बच्चे, ट्रांसवर्स वेव बोल देंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया बच्चे कि जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव हो जाता है बच्चे। ओके, नाउ कमिंग टू द व्हाट इज बेसिकली द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखिए बच्चे, ये कभी कभी ये पूछा जाता है कि मीडियम की जरूरत किसको पड़ती है, तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए कि फॉर बोथ द वेव्स मीडियम इज रिक्वायर्ड, है ना। Yes, sir. दोनों वेव के लिए बच्चे मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये कह सकते हैं बच्चे कि जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम होते हैं, दैट ऑक्सीलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव चलती है बच्चे, उसी डायरेक्शन में जो मीडियम के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, दैट वाइब्रेट, यू कैन से ऑक्सीलेट। तो ये भी Yes, sir. कह सकते हैं बच्चे, जो ट्रांसवर्स वेव होती है, दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है बच्चे,
that travels in the form of compression and rarefaction. अब देखिए बच्चे, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की बात समझा जाए कि जब आप कह सकते हैं बच्चे कि मीन्स पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, अगर वो वाइब्रेट करें बच्चे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो उस समय बच्चे कंप्रेशन कहा जाता है। जब पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं बच्चे, जब मतलब वो वन बाई चलता ही रहता है बच्चे, अगर वेव प्रोपगेट कर रही है तो उस समय बच्चे कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है बच्चे। ओके, तो ये रेगुलर इंटरवल में चलता है, जस्ट लाइक योर ट्रांसफर वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती है बच्चे। ओके, सो इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव यू कैन राइट longitudinal waves, the wave whose constituents of medium vibrate in the direction of propagation of wave। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन में, तो इसमें लिख सकते हैं बच्चे इट ट्रेवल्स in the form of compression and rarefaction। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में ये वेव चलती है। तो अगर हम कहें बच्चे कि मान लीजिए हम एयर फिल्ड पाइप ले ले बच्चे और उसमें पिस्टन लगाए रहें, ठीक है। अगर पिस्टन को हम बच्चे क्या करें, पिस्टन को मूव करें, सडनली मूव द पिस्टन, है ना, और उसको अंदर की तरफ पिस्टन को अगर हम मूव कराएं बच्चे, तो क्या हो जाएगा कि वी कैन सी कि देयर विल बी सम कंप्रेशन होगा बच्चे, और रेयरफैक्शन होगा, दैट विल बी अलोंग दी पाइप हो जाएगा। अगर इसी को हम बच्चे क्या करें, पुश करें और पुल करें कंटिन्यूअसली, तो क्या हो जाएगा, एक पीरियोडिक साइनसोइडल वेव जनरेट हो जाएगी अलोंग द पाइप। और इसी को बोल देते हैं बच्चे कि जो वाइब्रेशन पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव हो जाता है। सो लेट्स कम टू द बच्चे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमने पढ़ लिया, इस चैप्टर में हमें इसी को पढ़ना है बच्चे, है ना। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए बच्चे कि जो सॉलिड्स होते हैं ना बच्चे, उनका फिक्स शेप होता है, और कह सकते हैं बच्चे कि स्ट्रिंग्स, बेसिकली सॉलिड में हम स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चे, टेंशन, अंडर टेंशन अगर बात करें बच्चे, तो वो शियरिंग स्ट्रेस उसमें होता है। लेकिन फ्लूइड के अंदर ऐसा नहीं होता है, फ्लूइड क्योंकि उनका फिक्स शेप होता ही नहीं है, तो उनमें शियरिंग स्ट्रेस नहीं होता है बच्चे। तो प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव के लिए सबसे जरूरी है बच्चे कि मीडियम मींस दैट इट प्रोड्यूसेस द शियरिंग स्ट्रेस, मींस जो मैकेनिकल वेव चलती है बच्चे, इट प्रोड्यूसेस द शियरिंग स्ट्रेस। बट लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें बच्चे, तो लिक्विड में का फिक्स शेप नहीं होता है, तो फिक्स शेप नहीं होता तो बच्चे इसमें शियरिंग स्ट्रेस नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं बच्चे, जब भी ट्रांसवर्स वेव चलेगी या मैकेनिकल वेव चलेगी बच्चे, इट प्रोड्यूसेस द शियरिंग स्ट्रेस उस मीडियम में, और इसीलिए बच्चे जो आपका ट्रांसवर्स वेव होती है, दैट कैन प्रोपगेट थ्रू द सॉलिड स्ट्रिंग्स, और इट कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू द लिक्विड। तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं बच्चे, वो केवल कंप्रेसिव स्ट्रेन उनके अंदर हो सकता है ना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा बच्चे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होने के कारण क्या होगा, उसमें जो वेव चलेगी बच्चे, वो चलेगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो कभी ये क्वेश्चन आता है बच्चे कि ट्रांसवर्स वेव क्या लिक्विड में चलती है बच्चे, क्या फ्लूइड में चलती है, या गैस में चलती है बच्चे? तो योर आंसर शुड बी नो, it travels in a medium which can tolerate this shearing stress। अगर कोई भी मीडियम है बच्चे, अगर shearing stress को वो टॉलरेट कर सकता है बच्चे, तो उसी मीडियम में ये ट्रांसवर्स वेव चलती है। while in case of the longitudinal wave,
लॉन्गिट्यूडनल वेव Yes. आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन को प्रोड्यूस करती है बच्चे. तो इट ट्रेवल्स इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज अ गैस, सब में चलती है बच्चे. ठीक है. तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, है ना. डिस्प्लेसमेंट रिलेशन की अगर हम बात करें बच्चे, और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो समहाउ थोड़ा बहुत हम लोगों ने बच्चे इसके पीछे वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन का हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी से ये मोर और लेस कोरिलेटेड है बच्चे. ठीक है, मोर और लेस उसी से कोरिलेटेड है. सेम उसी पैटर्न पे ही हम लोग जो भी चीज यहाँ लिखते हैं उसी पैटर्न पे लिखते हैं बच्चे. सो दिस इज अ Yes, sir. displacement relation for progressive wave. तो बच्चे ये प्लेन में चलती तो समटाइम इट इज आल्सो सेड एज अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. अब प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं बच्चे, तो ये प्रोग्रेसिव का मतलब ये हो जाता है बच्चे कि ये हमेशा चलती रहती है बच्चे, है ना, इसको हम रोक नहीं सकते हैं. ठीक, जो भी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ये हमेशा चलती रहती है बच्चे, और ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होती है. तो अगर हमें लिखना होता है बच्चे तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, y इक्वल टू a, और ये हो जाता है बच्चे साइन, और यहाँ पे बच्चे अगर हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, और बच्चे यहाँ हम लोग माइनस प्लस या प्लस माइनस लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है फेस कितना होगा, x अपॉन लैम्डा, और ये हो जाएगा बच्चे प्लस या प्लस माइनस 5, यहाँ लिख सकते हैं बच्चे. सो यहाँ पे बच्चे दिस इज अ इक्वेशन ऑफ दी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन. अब बच्चे अगर माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, प्लस रखेंगे तो प्लस एक्स डायरेक्शन होगा. Yes, sir. अब P क्या है? बता रहा हूं बच्चे, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव traveling along माइनस एक्स और प्लस एक्स एक्सिस. अब बच्चे देखिए, आप किसी भी टाइम पे क्या होगा बच्चे, उसका पोजीशन आप लिख रहे हैं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चे. डिस्प्लेसमेंट किसका बच्चे, पार्टिकल का. डिस्प्लेसमेंट आप पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा. और a क्या हो जाएगा बच्चे, मैक्स डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है एम्पलीट्यूड होता है. Yes, sir. t एट एनी टाइम हो जाएगा बच्चे. और x क्या होगा बच्चे, दैट इज एट पर्टिकुलर पोजीशन पे हम लोग बात करते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि वेव ये तो पार्टिकल बच्चे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये क्या Yes. होगा बच्चे, ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो x विल बी द पोजीशन, लैम्डा विल बी द वेवलेंथ, कैपिटल T विल बी द टाइम पीरियड. मतलब इसको बच्चे अगर माइनस लिखे, माइनस प्लस दोनों के टर्म में लिखा जा सकता है. जब माइनस टर्म रहेगा बच्चे तो ये मान लेंगे बच्चे दैट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस. अगर प्लस रहेगा बच्चे तो ये हम मान लेंगे दैट इज मूविंग अलोंग दी पॉजिटिव एक्सिस, है ना बच्चे. तो मतलब इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना बच्चे, ये जो वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं बच्चे प्रोग्रेसिव वेव के लिए, ये पार्टिकल्स के लिए होता है. इसमें अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगा. अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डी वाई बाई डी टी करेंगे, विल गेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, नॉट वेलोसिटी ऑफ वेव. ये याद रखिएगा बच्चे. तो y को अगर हम बात करें बच्चे, y को कह सकते हैं बच्चे इट्स अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय वेव कह सकते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट हो गया ना बच्चे. ठीक है, इट्स जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल. ये याद रखने वाले, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और किसका बच्चे, मीडियम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मीडियम पार्टिकल. या इसको बच्चे थोड़ा सा और चेंज करोगे ना तो इट कैन बी फर्दर रिटन एज y इक्वल टू a साइन, और इसको बच्चे अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T. बच्चे फिर से यहाँ प्लस लिख दो बच्चे, यहाँ पे ले जाओ 2 पाई x, और ये हो गया 2 पाई x अपॉन लैम्डा, और ये प्लस माइनस पाई. आप देख सकते हो बच्चे दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव.
प्लस माइनस 5। सो के क्या हो गया बच्चे, इट्स अ 2 पाई अपॉन लैम्डा को हम के बोलते हैं बच्चे। इस के को जरा समझिए बच्चे, इस के को हम कह सकते हैं बच्चे वेव नंबर बोलते हैं या प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं बच्चे, राइट। और पाई क्या हो जाता है बच्चे, इनिशियल फेज होता है। पाई इज नथिंग, इट्स अ इनिशियल फेज, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे आपकी पोजीशन क्या है बच्चे, वो कौन बताता है, वो फाई बताता है, राइट। इज इट Yes, sir. क्लियर और नॉट बच्चे? Yes, sir. ओके, सो ये बच्चे इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन का बच्चे रिलेशन लिख सकते हैं। इसमें आपको समझना यही पड़ेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा बच्चे, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। और अगर नेगेटिव साइन है बच्चे तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, कि अगर नेगेटिव साइन है कहीं वो अच्छा मैं बता रहा हूँ, जैसे इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, फंक्शन एक्स ऑफ टी। तो मतलब ऐसा फंक्शन लिखना है बच्चे दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड टी, वेयर एक्स एंड टी आर इंडिपेंडेंट बच्चे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं Yes, sir. बता रहा था बच्चे, कहीं कहीं थोड़ा सा लैंग्वेज में वो रहता है कि अगर हम लोग लिखते हैं बच्चे, अगर मैंने कहा बच्चे नेगेटिव एक्स, नेगेटिव ये लिखा हुआ है ऐसे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बच्चे। सो इसको कहते हैं बच्चे मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर बच्चे यही चीज ऐसे लिख देते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 बच्चे, तो ये क्या हो गया बच्चे, मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चे। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होती है, इसलिए नोटेशन जो दिया रहता है बच्चे इसको आपको याद रखना होता है। अच्छा, अगर हम लोग बच्चे बात करें कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि हमें पता है बच्चे, मैंने बताया ना कि पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो बच्चे मीडियम की जब बात करेंगे बच्चे, तो दिस विल बी ऑलवेज वीपी कैन बी रिटन एज ऑलवेज डीवाई बाई डी टी, दिस विल बी ऑलवेज Yes. डीवाई बाई डी टी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम की बात करेंगे बच्चे, पार्टिकल की वेलोसिटी जो मैक्सिमम पी मैक्स की बात कर लें, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए की बात कर लेंगे, है ना। ए इज योर एम्पलीट्यूड हो जाता है बच्चे, इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया। एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज बच्चे, ये देखिए ओमेगा इंटू ए, और ये साइन ओमेगा कॉस हो जाएगा, सॉरी, अगर उसको हमने पहले लिखा था ना बच्चे, साइन लिखा तो यहाँ कॉस करिए, Yes. कॉस, और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई हो जाएगा बच्चे, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चे कि वेव वेलोसिटी कितनी होती है, वेव वेलोसिटी बच्चे, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, और वेव वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चे, तो ये याद रखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू नथिंग, इट्स ओमेगा बाई के होता है। ओमेगा क्या हो गया बच्चे, देख सकते हैं आप, वेलोसिटी ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बच्चे, और ये के को हमने क्या लिखा था बच्चे, 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखा था। दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट, दिस वेलोसिटी ऑफ वेव vw, वेलोसिटी ऑफ वेव इज नथिंग, इट्स अ लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। लैम्डा के बारे में आपको पता है बच्चे, टाइम पीरियड के बारे में पता है। तो कभी कभी रेशियो Yes. अगर बात करें बच्चे कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी का जो रेशियो हो जाता है बच्चे, रेशियो ऑफ मैक्स पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी, अगर मैं रेशियो की बात करता हूं बच्चे, तो दिस इज नथिंग, इट्स अ ओमेगा, और ये बच्चे मैं एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से लिखा हूं अभी, तो इसमें स्मॉल ए से ओमेगा बाई के, ये हमने लिखा। तो दिस कैन बी रिटन ओमेगा ओमेगा बच्चे कैंसिल हो जाएगा, दिस विल मल्टीप्लाइड के ए हो जाएगा, के ए, और ए क्या है बच्चे, दिस इज एम्पलीट्यूड है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, राइट। इज इट क्लियर बच्चे? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अगर हम लोग बच्चे और थोड़ा सा रिलेशन इसमें देखना चाहें कि पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है,
इसको फर्दर आप निकाल भी सकते हैं। निकालने का मतलब ये हो कि आप डिफ्रेंशिएट करिए फिर ओमेगा को निकालिए। तो इसमें जैसे एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करिए बच्चे, जैसे आपको कहा है गया है, जैसे ये y इक्वल टू दे दिया गया a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो बच्चे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये dy बाई dt देगा बच्चे। और a ये देखिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a ये तो हो जाएगा बच्चे क्या, cos, और क्या हो जाएगा ओमेगा t माइनस के एक्स। इसके साथ साथ बच्चे इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा। दिस विल बी d ऑफ dt ऑफ व्हाट, ओमेगा t माइनस के एक्स। यहां से बच्चे आपको क्या मिलेगा, ओमेगा टी तो आपके देखिए इसके टर्म में तो हो जाएगा, लेकिन ये x के टर्म में आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाता है बच्चे। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है बच्चे कि एक बार इसको dy बाई डी टी करिए, मतलब ये डेबर स्क्वायर y अपॉन डी टी स्क्वायर करिए, और इसको बच्चे डेबर स्क्वायर y अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर करिए बच्चे। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, दिस कैन बी रिटन एज, बच्चे यहाँ पे एक रिलेशन बहुत अच्छा आता है, दिस कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर y अपॉन डेल स्क्वायर x is equal to 1 by v square is equal to del square y upon del square t, del t square बच्चे, ठीक है, और डेल स्क्वायर ये बच्चे ये है। तो ये रिलेशन बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेव के लिए, ये वेव प्रॉपर्टी के लिए होता है बच्चे। ये कोई भी अगर वेव रहेगा बच्चे, है ना, कोई भी फंक्शन टाइम का रहेगा तो इस इक्वेशन को बच्चे सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बच्चे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द वेव, या फिर कह सकते हैं इसको कह सकते हैं बच्चे इट रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेसिव वेव होता है बच्चे। तो किसी भी इक्वेशन को आप इसमें रख के चेक कर सकते हैं बच्चे। और अगर ट्रेवलिंग वेव बच्चे साइन या कोसाइन फंक्शन में है तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चे, वो हार्मोनिक वेव हो जाएगा। इस तरह से बच्चे हम लोग निकाल सकते हैं, पा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चे अगर बात करें कि जो फेज होता है, जो फेज का मतलब बच्चे जो एंगल होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाँ, तो बच्चे फेज आप भी कह सकते हैं वेव फंक्शन इज बेसिकली कांस्टेंट फॉर अ पॉइंट, या बच्चे मैंने कहा हमेशा क्या है एक्स और टी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। मतलब अगर देखें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या एक पोजीशन होगा, मतलब एक्स और टी को हम एक साथ तो प्लॉट कर नहीं सकते हैं। एक बार बच्चे एक्स के रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं, एक बार टी के रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं, यही कर सकते हैं बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि जो कह सकते हैं फेज ऑफ दी वेव होता है बच्चे, द फेज ऑफ, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे द फेज ऑफ द वेव फंक्शन, द फेज ऑफ वेव फंक्शन, the phase of wave function is constant at any point. Constant wave function is constant for a point, for any point. एक किसी एक पॉइंट के लिए बच्चे ये कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमेशा अगर कांस्टेंट रहेगा बच्चे, क्योंकि ये हम लोग वेव को ऐसे लिखते हैं बच्चे, फेज को y इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस v इंटू टी। तो बच्चे अगर ये कांस्टेंट है तो x प्लस माइनस v इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाता है। अगर ये कांस्टेंट हो जाता है बच्चे, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल गेट हियर, dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस माइनस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0। तो यहां से हम देख सकते हैं बच्चे dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि dx बाई dt, अब ये इस तरफ जाएगा बच्चे, दिस विल बी माइनस ऑफ प्लस, यहां बच्चे क्या था प्लस माइनस था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे v क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज अ वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, इट्स अ वेव वेलोसिटी यू कैन से, और इसी को बोल सकते हैं क्या बच्चे, फेज वेलोसिटी आप कह सकते हैं। तो इससे बच्चे जो आपका फेस के अंदर जो x होता है बच्चे, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चे, वेव वेलोसिटी मिलती है। और अगर इक्वेशन जो दिया रहता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx के टर्म में अगर बात करेंगे बच्चे,
तो ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगा, पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मिल जाएगा। तो ये चीज दिमाग में क्लियर होगी बच्चे कि जो मैकेनिकल वेव होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है बच्चे, एक शियरिंग स्ट्रेस हो गया बच्चे और एक इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे की जो ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रिंग में बताया बच्चे कि शियरिंग स्ट्रेस हो सकता है और उसके स्ट्रेस स्ट्रिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो उसमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या हो सकता है बच्चे, इसका डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को पढ़ना है बच्चे। इसको डायमेंशनली डेराइव कर सकते हैं, लेकिन वैसे डेरिवेशन एज सच डेरिवेशन नहीं है, डायमेंशनली आपको डेराइव करना होगा तो आप कर सकते हैं। Yes. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, speed of transverse wave on stressed stressed string। तो कोई अगर स्ट्रेस स्ट्रिंग है बच्चे, तो स्ट्रेस स्ट्रिंग में ही बच्चे उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी इनर्शियल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी स्ट्रेस स्ट्रिंग में होगी, लूज स्ट्रिंग में नहीं होगा बच्चे। तो जो कह सकते हैं मैकेनिकल वेव हो गई बच्चे, मैकेनिकल में हम लोग बच्चे बेसिकली यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कितनी ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी है मीडियम की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी पे, है ना। Yes. तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर ये मान लीजिए स्ट्रिंग था और ये स्ट्रिंग देखिए बच्चे ये था और इसका मास m था बच्चे, तो अगर m मास था बच्चे, ये टेंशन लग रहा था T, टेंशन लग रहा था बच्चे, तो अगर हमने कहा बच्चे कि लेट म्यू बी द मास पर यूनिट लेंथ बच्चे, है ना, म्यू को मैंने कहा बच्चे लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ, एल लेंथ का स्ट्रिंग था बच्चे, m/l। तो जो वेलोसिटी यहाँ पे बच्चे बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बच्चे v की अगर हम बात करें तो ये प्रोपोर्शनल या फिर या इसका रिलेशन दिया जा सकता है बच्चे, दिस कैन बी रिटन एज √T/μ से। T क्या हो जाएगा बच्चे, टेंशन हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज अ मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो ये मास पर यूनिट लेंथ बच्चे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलास्टिसिटी होती है बच्चे वो समहाउ इज रिलेटेड विद टेंशन। अगर कोई भी इलास्टिक रहेगा या कहीं भी अगर हम टेंशन देंगे बच्चे, तो वो अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो दैट हैव एबिलिटी टू प्रोपगेट द ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, उसको कह सकते हैं ना बच्चे। Yes. तो in this way we can just find out the velocity of transverse wave in a stressed string। फिर बच्चे हमने दूसरा केस डिस्कस किया बच्चे आपसे कि अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव इट्स आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द बच्चे मैटर वेव, है ना, सॉरी मैकेनिकल वेव। तो बच्चे मैकेनिकल वेव का वन ऑफ द काइंड मैंने बताया आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये किस में ट्रेवल करेगा बच्चे, ये ट्रेवल करेगा दो जगह, फ्लूइड्स में दैट इज अ लिक्विड में ट्रेवल करेगा बच्चे, और किस में ट्रेवल करेगा, गैस में ट्रेवल करेगा। तो इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पार्टिकल्स होता है बच्चे, वो प्रोपगेट करता है या वो वाइब्रेट करता है, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, है ना। तो इसमें डिपेंड करता है बच्चे जो आपका कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है बच्चे, वो डिपेंड करती है बच्चे कि इसमें कितना ज्यादा कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी कितनी होती है या इलास्टिक प्रॉपर्टी मीडियम की कितनी होती है, राइट। तो इसी पे बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट क्लास।